राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिर से वेलकम है आप लोगों का मेरे नए व्लॉग में। तो हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो गाइज़ अभी सुबह का टाइम है, 5:15 बज रहे हैं। मैंने ब्रश कर लिया है, टीवी में भजन भी लगा दिया है। तो मैं भजन लगा करके अपने सारे काम करती हूँ सुबह के। और इसके बाद ना फिर मैं ठंडे पानी से अपने आँख पे छींटे मारती हूँ, जिससे कि आँख की जो भी कीचड़ है, गंदगी है, सब बाहर आ जाए और मुझे फ्रेश सा फील होता है एक बार ठंडे पानी से मुंह धो लो तो। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। रात में तो किचन साफ़ करके ही हम सोते हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार गीले कपड़े से सुबह किचन साफ़ कर देती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको भी सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, आलस आती है, और आजकल तो ठंड का समय हो रहा है, ठंड का टाइम है, तो सुबह और भी ज़्यादा आलस आती है। तो देखिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, साढ़े 4 या 5 बजे, देखिए मैं 4 बजे तो नहीं उठती हूँ, लेकिन 5 बजे या सवा 5 तक मैं हर हालत में उठ जाती हूँ। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस समय हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा एक्टिव होती है ना, और काम करने की जितनी ज़्यादा पावर होती है, उतना सूर्योदय के बाद उतनी हमारी बॉडी में पावर नहीं होती है। तो देखिए, मैंने रात में ये सारी चीज़ें भिगोई थी, बादाम, किशमिश, मेथी, और ये सौंफ का पानी है। तो मैंने 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल दिया था। अब मैं इसको बॉयल कर लूँगी। जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको पीऊँगी। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, वेट कंट्रोल रहता है, हमारा पेट सही रहता है, और सौंफ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपको भी सुबह जल्दी उठना है, आप नहीं उठ पाते हैं, तो आपको इसके लिए रात से ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपको रात में ही अपना एक रूटीन सेट करना होगा कि आपको इतने बजे सो जाना है। कुछ लोग होते हैं रात में सोते-सोते या फिर जब लेट जाते हैं बेड पर, तो वो 1 घंटा, 2 घंटा सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर रील्स देखते रहते हैं। देखिए, अगर आप रील्स देखते-देखते लेटे रहते हैं या फिर सोशल मीडिया चलाते हैं, तो इससे ना हमारी नींद जो है कम हो जाती है, हमें फिर नींद जल्दी नहीं आती है, क्योंकि हम बहुत इंटरेस्टिंग होकर के ये सारी चीज़ें देखते हैं, और जब रील्स बैठने देखो ना, तो नींद जो है दूर-दूर तक गायब हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर आपको लेटने जा रहे हैं बेड पर, तो आधा 1 घंटा पहले आप मोबाइल को दूर रख दीजिए। आपको मोबाइल नहीं देखना है, तभी आपको टाइम से नींद आ पाएगी। और आपको टाइम से सोना भी है। अगर आपको टाइम से सुबह उठना है, तो आपको इसके लिए रात में जल्दी सोना पड़ेगा, जैसे कि साढ़े 10 बजे या 11 बजे। आप 11 बजे तो हर हाल में बेड पर लेट ही जाइए। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आपके पास घर में काम होते हैं रात में, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैंने अपना एक टाइम सेट कर रखा है कि 11 बजे तक मुझे हर हाल में सो जाना है, मैं बिस्तर पर लेट जाती हूँ। क्योंकि अगर हम टाइम पर सोएंगे नहीं, तो सुबह टाइम पर हमारी नींद भी नहीं खुलेगी। और अगर आप अलार्म लगा कर के रखते हैं सुबह का कि आपको 5 बजे उठना है, 5 बजे का आप अलार्म लगाते हैं, तो कभी-कभी हम क्या करते हैं, हम इतनी ज़्यादा नींद में रहते हैं कि जब अलार्म बजता है, तो हम अलार्म बंद करके तुरंत सो जाते हैं और हमें फिर पता ही नहीं चलता, और जब नींद खुलती है, तो 6 या 7 या 8 बज जाते हैं। तो देखिए, आपको अपना अलार्म आप मोबाइल में लगाते हैं या फिर अलार्म घड़ी में लगाते हैं, आपको बेड पर ना रख कर के बेड से दूर रखना है, किसी अलमारी पे रखना है या टेबल पर रखना है, कि आप अलार्म बंद करने के लिए बिस्तर से उतर के अलार्म बंद करें, बिस्तर आपको छोड़ना पड़े। आपको दूर रखना है, ताकि जब आप अलार्म बंद करने जाएँ, तो बिस्तर से उतर जाएँ। अगर आप बिस्तर पर ही रखेंगे, तो फिर बंद करके सो जाएँगे, और जब आप बिस्तर छोड़ेंगे, उतरेंगे अलार्म बंद करने के लिए, तो आपकी नींद जो है ऑटोमैटिक थोड़ी-थोड़ी दूर भागने लगेगी, आपको उतना आलस नहीं आएगा। क्योंकि जितनी देर तक हम बेड पर रहते हैं ना, उतनी देर तक ही हमको आलस आता है। एक बार उतर जाओ, कुछ काम करने लगो, तो फिर नींद दूर-दूर तक भाग जाती है। तो देखिए, ये सारे नियम हैं, रूल्स हैं, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और आप लोगों के साथ भी आज शेयर कर रही हूँ। अगर आप इन तीनों रूल्स को फॉलो करेंगे ना, एक इस तरह का रूटीन सेट करेंगे, तो आपको
तो आप भी सुबह टाइम पर उठने लगेंगे, आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात ये भी बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपके पास एक मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, आपके पास एक एम्बिशन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठना क्यों है। कुछ लोग वॉकिंग करने जाते हैं, कुछ लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं, ख़ास तौर से वुमेन्स, उनको भी अपना एक मी टाइम चाहिए होता है जिसमें वो एक्सरसाइज कर पाएँ, कुछ हेल्थ पर ध्यान दे पाएँ। या फिर कुछ वुमेन्स होती हैं जिनके घर में सुबह लोग जल्दी काम पर जाते हैं या फिर बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं तो उनको टिफ़िन बनाना होता है। जब तक कि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा कि आपको सुबह क्यों जल्दी उठना है, तब तक आप नहीं उठ पाएँगे। जब हमको सुबह जल्दी कहीं जाना होता है, सुबह की ट्रेन होती है 4-5 बजे की, तो देखिए हम कितनी जल्दी उठ जाते हैं। 3 बजे रात में ही उठ के हम लोग पैकिंग करने लगते हैं कि हाँ, हमें जाना है सुबह। उसी तरह से अपना एक उद्देश्य निर्धारित करिए, अपना एक एम्बिशन रखिए कि आपको सुबह क्यों उठना है। तब आप देखिएगा कि आप कैसे फटाफट से उठ जाएँगे। आपको रात में ही चिंता रहेगी कि टाइम पे सो जाएँ जिससे कि हम टाइम पर उठ पाएँ। तो देखिए इन नियमों को आप फॉलो करेंगे ना तो आप 3-4 दिन में खुद ही आपको बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस होगा और आपको सुबह उठने में भी आलस नहीं आएगी। तो देखिए सुबह के मेरे सारे काम हो गए हैं, नहाना, धोना, पूजा पाठ, साफ-सफाई और आप लोगों से बातें करते-करते मैंने कितने सारे काम कर लिए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो देखिए मैंने सैंडविच की स्टफिंग तैयार कर ली है, उसमें धनिया पत्ती भी डाल दी है काट के, विहान को यही टिफ़िन में भी दूँगी। विहान को सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमें भी पसंद है। तो बस जल्दी से मैं सैंडविच सेक दे रही हूँ। और जब हम टाइम पर उठते हैं ना तो हमारे सारे काम जो है टाइम पर हो जाते हैं। हम टाइम पर नाश्ता करते हैं, टाइम पर लंच करते हैं और जब हम टाइम पर लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं ना तो हमारी बॉडी भी फिट रहती है। अगर आप 7-8 बजे उठेंगे तो फिर नाश्ता भी आप लेट करेंगे 10-11 बजे तक, फिर आपको लंच करने में भी लेट होगा। तो अगर हम जब टाइम पर उठेंगे तभी हम सारे काम भी टाइम पे कर पाएँगे, अपने लिए भी टाइम निकाल पाएँगे और एक अच्छा रूटीन भी हम सेट कर पाएँगे और आप देखिएगा कि फिर आप इससे खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएँगे। अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको समय मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह टाइम पर उठें, टाइम पर अपने सारे काम निपटाएँ, टाइम पर नाश्ता करें, जिससे कि आप सभी कामों को मैनेज कर पाएँ, सभी कामों को आप बैलेंस कर पाएँ और हर एक चीज़ को आप टाइम दे पाएँ। क्योंकि हम होम मेकर्स के पास ना बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को टाइम देना होता है, किचन में काम करना होता है, घर की भी साफ-सफाई करनी होती है। अगर हम सोचते हैं कि अरे हम अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते, तो उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। अगर हम दिन भर किचन के ही काम में लगे रहेंगे, खाना ही बनाएँगे और घर की ही साफ-सफाई में लगे रह जाएँगे, तो हम अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएँगे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें, टाइम पर सारे काम निपटाएँ। तो देखिए किचन का नाश्ता बन चुका है, किचन मैंने साफ़ भी कर दिया, बस मुझे अभी बर्तन धोने, थोड़ा-सा थक गई थी, तो मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही थी तो मैंने सोचा लाओ नेल पेंट लगा लेती हूँ, बहुत टाइम से नेल पेंट नहीं लगाया। कभी-कभी मैं भी इतना बिज़ी रहती हूँ ना कि नेल पेंट भी रखे रह जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और मैं लगा ही नहीं पाती। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि डेली अपने लिए भी 5-10 मिनट निकालना है जब मैं किचन के काम निपटा लूँ तो। क्योंकि अपनी केयर भी करना और अपने भी शौक पूरे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा बहुत हमें भी सच सँवर लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।